जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। गोवर्धन लीला में पूजा करने वाले भी श्री कृष्ण हैं और जिनकी पूजा हो रही है उस गोवर्धन में भी वह विराजमान है। गोवर्धन लीला में सेवक सेव्य भक्त भगवान की तृप्यता बताई गई है। कन्हैया गोवर्धन अर्थात स्वयं की पूजा कर रहा है। जीव और ईश्वर यहाँ एक हुए हैं। यही स स ओह अहम स्वहम भाव है। हम भी गिरिराजधारी का वंदन करके स्तुति करें। भक्त इच्छा अनुसार ही बाल लीला में दुर्गादि की चोरी कर यश विस्तारने वाले व्रज निरंतार्जक ऐसे गिरधारी श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। गोवर्धन लीला के पश्चात गोपियों को विश्वास हो गया कि कन्हैया तो ईश्वर है। फिर तो उनसे एकाकार होने की भावना जागृत हुई और रासलीला हुई। श्री कृष्ण ने देवादिदेव तत्व सिद्ध करने के लिए ब्रह्म इंद्र वरुण आदि का पराभाव किया गया। ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जक होने का अभिमान था। भगवान ने स्वयं अनेक रूप धारण करके अपने उन सब रूपों से स्वयं क्रीड़ा लीला करके ब्रह्मा जी के अभिमान को चूर चूर कर दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र का अभिमान गोवर्धन लीला करके दूर कर दिया। इंद्र ने यह मान लिया कि स्वर्ग के सिंहासन पर श्री कृष्ण ने ही उनको बिठाया है। श्री कृष्ण अवतार नहीं अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम है। 28वां अध्याय में वरुण देव और पराभव की कथा रास पंचध्याय से शुरू होती है। रासलीला से पहले आई इस कथा की विशिष्ट महिमा है। ये ब्रिजवासी गौ सेवा एकादशी व्रत कृष्ण कीर्तन आदि करते हैं। अतः कृष्ण मथुरा से गोकुल आए। ब्रिजवासी तो भोले थे और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और योग विद्या से तो बिल्कुल ही अनजान थे। फिर भी उनके भोलेपन के कारण भगवान मिले। ब्रिजवासी एकादशी व्रत विधि पूर्वक करते थे अर्थात उन्होंने कृष्ण की सच्ची सेवा की और उन्हें आनंद दिया। शास्त्रों में एकादशी व्रत विधि पूर्ण करने के लिए कहा गया है। उस दिन सारा समय प्रभु सेवा में व्यतीत करो और सारी रात जाग कर कृष्ण कीर्तन करते रहो। कम से कम रात के 12 बजे तक तो कीर्तन अवश्य करो। परमात्मा के चरणों में रहना ही तो एकादशी है। परमात्मा के चरणों में शरीर से नहीं मन से रहना है। एकादशी के दिन मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी विषय की ओर नहीं जाना चाहिए। ब्रिजवासी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते थे। नंद जी मध्य रात्रि के समय यमुना स्नान करने गए। रात्रि के 11 से 3:30 बजे तक का समय भोजन स्नान आदि के लिए निषिद्ध माना गया है। आजकल तो लोग रसोई बनाकर फिल्म देखने जाते हैं और रात को 12 बजे खाने बैठते हैं। यह तो अगले जन्म में राक्षस योनि में जाने की तैयारी है। रात्रि में 11 बजे राक्षस तीर्थों में प्रवेश करते हैं, इसलिए स्नान आदि करने के लिए मना किया गया है। नंद जी ने सोचा था कि मध्य रात्रि पूर्ण हो चुकी है, प्रातः काल होने वाली है। यही सोचकर उन्होंने यमुना से गोता लगवाया। आसुरी समय में स्नान करते हुए देखकर वरुण देव ने के सेवक नंद जी को पकड़कर वरुण लोक ले गए। वहां से श्री कृष्ण उन्हें छुड़ा कर लाए। अब इस कथा का रहस्य बताते हैं। यह कथा रास लीला कथा से पहले आई है जिसमें वरुण देव पराजय की कथा है।
वरुण देव जीव के स्वामी हैं और षडरस उनके सेवक हैं। जब तक रसना पर संयम नहीं हो पाएगा तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। विषय जीव को रास का रास नहीं मिलता। नंद जीव है। जीव जब चित नदी में स्नान करने के लिए गोता लगाता है तब वरुण के सेवक षडरस उसे सताने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जीव जब तक लौकिक रस के अधीन है तब तक वह अलौकिक रस नहीं पा सकता। ऐसा जीव भक्ति रस, प्रेम रस नहीं पा सकता। आनंद किसी वस्तु में नहीं, मन की एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर के से तदाकार होने में है। षडरस में विजय पाने के लिए भक्ति रस की साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्ति करनी है उसे मन और जीव को वश में रखना होगा। जीव का दास भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभु जी ने संबोधनी में कहा है, ठाकुर जी की सेवा से अनुराग करो और शरीर भोग के प्रति विराग। जीव को नहीं, जीव को समझाना है। मनुष्य का अधिकांश समय इस जीव के लालन पालन में बीत गया है। काल निकट आता जा रहा है, जरा उसको भी तो विचार करो। अब चिरहरण और रासलीला का प्रसंग आता है। गोपियों के दो भेद हैं, नित्य सीधा और साधन सीधा। गोपी के कई भेद हैं, ऋत रूपा, ऋषि रूपा, सिकन रूपा, अन्नपूर्वा आदि। ऋतीय ईश्वर का वर्णन करते करते थक गई, फिर भी उनका अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं, जो वेद अभिमानी देव ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के लिए गोकुल में प्रकट हुए, वही श्रीरूपा गोपियां हैं। तपस्वी होने पर ऋषियों का काम बन रहा है और ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाया। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है। अनुभव में वे दोनों एक हो जाते हैं, उसमें पूर्णतः अद्वैत है। इसलिए बुद्धिगत प्रेम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्मात्मक रूप मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो ऋषि गोपी बनकर आए थे उन्हें ऋषि रूपा गोपी कहते हैं। सकीन मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने लगा। उन स्त्रियों ने गोपी रूप लिया, वे काम रूपा हैं। जैसे सुपर्णखा विवाह के पश्चात संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने पर प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी के का रूप लिया उन्हें अन्नपूर्णा कहा जाता है। तुलसीदास के वैराग्य की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वास्तुगत आसक्ति को प्रभुगत आसक्ति का रूप दे दिया जाए तो वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यवहारिक दृष्टि से संभव है। तुलसी दास केवल पत्नी की ओर ही आसक्त थे। संसार के अन्य नारियां उनके लिए माता के समान थी। पत्नी रत्नावली की एक ही चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। काम शक्ति ईश्वर शक्ति में परावर्तित हो गई। बहुतों को तो रोज ही थप्पड़ पड़ते हैं, फिर भी वे नहीं सुधरते हैं। अन्य पूर्वा जन्म सिद्ध पूर्ण बैरागी सुखदेव, मीरा आदि। तब श्री कृष्ण जी उनके वस्त्र उठाकर कदम में वृक्ष पर चढ़ गए और
कुमारियों से कहने लगे, जिसे अपने वस्त्र लेने हैं वह यहाँ आकर लेकर जा सकती है। कृष्ण ने कहा, तुमने नग्न अवस्था में स्नान करके जलदेव का अपमान किया है, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर वंदन करके वस्त्र ले जाओ। उन कुमारियों ने वैसा ही किया। कृष्ण ने उनके वस्त्र लौटा दिए। इस चीरहरण लीला में भी एक रहस्य है। कुमारिकाओं के मन में भावना थी कि वे एक नारी हैं। ऐसा भाव अहंकार का द्योतक है। उनका यही अहम भाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा किया था। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु को सर्वस्व अर्पण करने का उद्देश्य है। भगवान कहते हैं, तुम अपनापन स्वतः भूलकर मेरे पास आ जाओ तो संसार शून्य और सांसारिक संस्कार शून्य होकर निरावट में होकर मेरे पास आ जाओ। देत का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है और आत्मा को वासना। दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है और आत्मा को वासना। भगवान हमारे पास ही हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। वासना का पर्दा हटते ही भगवान दिखाई देंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, इसलिए भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। आत्मा शरीर के अंदर है और अंदर ज्ञान और ऊपर अज्ञान और वासना का पर्दा। अज्ञान का और वासना के उस आवरण को चीरकर भगवान से मिलना है। सिद्ध गुरु की यह या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। बुद्धि में बसा काम कृष्ण मिलन में बाधक है। अज्ञान वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीरहरण लीला है और आवरण के नाश के पश्चात जीव की आत्मा का प्रभु से मिलन है रास लीला। इस कारण रास लीला और लीला चीरहरण लीला के बाद आती है। काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अवधेत हो जाते हैं। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते। वे तो बुद्धिगत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को नग्न अवस्था में देखना चाहता था? सोचो तो, श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, सो वे जल में भी हैं। वे तो गोपियों के से मिले हुए ही थे, किंतु गोपियां ज्ञान और कामवास में आवृत होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव नहीं कर पाती थी। इसलिए उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूपी वस्त्रों को भगवान उठाकर ले गए। ऐसा प्रभु तब करते हैं जब जीव उनका हो जाता है। जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग स्कंद सांसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते, वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। भुने हुए धान्य को बीज तत्व नष्ट हो जाता है और अभी अंकुरित नहीं हो पाता। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उजड़ गया है, वह फिर से अंकुरित नहीं हो पाएगा। प्रभु ने गोपियों से कहा, वृज कुमारियों, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम्हें मेरा ध्यान करते रहना है। जैसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ शुष्मल नष्ट होगा
और मुझसे मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ रमण कर पाओगी। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है, तुम भी हर प्रकार से शुद्ध निर्मल शुद्ध हो पाओगी, तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त होगा। जीव ईश्वर से मिल पाएगा, तभी रास लीला होगी। जीव ईश्वर के मिलन के लिए पहले पूतना वासना का नाश किया जाए। अविद्या नष्ट होने से मिलन की गाड़ी राह पर आने लगती है और शक्तासुर का नाश होता है। जीवन सही दिशा में चलने लगे तो तृणावर्त रजोगुण नष्ट हो गया और सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है। रजोगुण मिट गया तो कन्हैया ने माखन मन की चोरी की और जीव सात्विक बन गया। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी संसारिक शक्ति की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी। संसारिक शक्ति की मटकी संसारिक नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास में बंध गए। यही दामोदर लीला है। प्रभु बंध गए तो दंभ बकासुर और पाप ताप अगासुर का वध हुआ। संसारिक ताप नष्ट हुआ तो देवाग्नि का नाश हुआ, अर्थात शांत हो गई। अतः इंद्रियां शुद्ध हो गई। अतः कारण की वासना का क्षय हुआ। यह नाग दमन और प्रलंबुसार वध की कथा है। जीव ईश्वर से मिलने योग्य हुआ तो कृष्ण की मधुर मुरली की तान सुन सका। वेणु गीत गाया गया, अर्थात नाद ब्रह्म की उपासना हुई। फिर गोवर्धन लीला आई, गो इंद्रियों का संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई तो भक्ति रस उत्पन्न हुआ। इंद्रियों की पुष्टि होने पर षड रस और वरुण देव का पराभव हुआ। षड रसों का पराभव होने से जीव शुद्ध हो जाता है। चीर हरण लीला से भगवान ने अज्ञान और वासना के आच्छेदन को मिटा दिया। चीर हरण लीला ब्रह्मा वर्ण उपाधि नष्ट हुई तो रास लीला हुई। जीव और ब्रह्म का तदात्म हुआ। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है, उसी प्रकार अज्ञान और वासना आत्मा को ढक देते हैं और परमात्मा को दूर कर देते हैं। तब तक अज्ञान और वासना का आच्छेदन दूर नहीं हो पाता, तब तक शिव से मिलन नहीं हो पाता। वस्त्र हरण लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने की लीला है। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु मिलन में बाधक है। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है, परंतु बुद्धिगत काम को निकाल कर बाहर करना सबसे कठिन है। प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं। इस प्रकृति पर विजय प्राप्त करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। योगियों का शारीरिक काम तो चला जाता है, परंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। वृद्धावस्था में भी इंद्रियां शीतल हो जाने पर शारीरिक काम तो खत्म हो जाता है, परंतु बुद्धिगत काम बना रहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम के आगे हार गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी काम भावना को श्री कृष्ण को अर्पण करके निष्काम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आ पहुंचे। अब रास लीला का वर्णन करते हैं। महाप्रभु जी ने दशम स्कंद में को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा गया है और रास लीला को
जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवानंद।